अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज हजरत सैयद शाह अबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर जिस तरह से आज 7 फरवरी 2025 को परभनी शहर में पहली बार जुनैद पहलवान की जानिब से एक ऐसा कुश्तियों का दंगल रखा गया है जिसमें स्पेशली पूरे महाराष्ट्र भर से पहलवान आ रहे हैं। और अलीबाग कुश्ती केंद्र की जानिब से परभनी शहर के नूतन ग्राउंड यहाँ पर 7 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र केसरी कुश्ती का आयोजन जुनैद पहलवान साहब की जानिब से जिस तरह से रखा गया है, इसमें 12 लाख रुपयों के बख्शिश भी वितरण किए गए हैं। यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ में हजरत सैयद शाह अबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के जुनैद पहलवान साहब की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर अनोखे तौर का पहला सीजन यहाँ पर रखा गया है और जिसमें पूरे महाराष्ट्र भर के पहलवान देखने को मिल रहे हैं। हसन पहलवान ये कुश्ती के मैदान में पूरी तरह से दिख रहे हैं। इनके अलावा मारुति पहलवान साहब भी यहाँ पर मौजूद है इस कुश्ती के दंगल में। और इस कुश्ती के दंगल में जिस तरह से यहाँ पर तमाम ही पहलवानों की टीम्स यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पर कुश्तियाँ खिलाई जा रही है, इसमें परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर की छुपी हुई लेकिन जानी मानी शख्सियत उद्योगपति शेख अबू बकर भाईजान इनकी खास तौर से यहाँ पर मौजूदगी थी। उसी के साथ में सैयद बिल्डर्स के सर्वे सर्वा सैयद अब्दुल खादर साहब, साथ में सैयद हसन पहलवान साहब, हाजी शोएब साहब, उसी के साथ में AR स्टड फार्म के सर्वे सर्वा शेख अब्दुल रजाक साहब, इनके साथ में महाराष्ट्र भर से आने वाले पहलवान इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और जिम्मेदारी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर ये तमाम लोग आए हुए थे, उसमें इस कुश्ती के मैदान में 2 लाख रुपए की कुश्ती का सबसे बड़ी कुश्ती का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। और 2 लाख रुपए की कुश्ती जिस तरह से यहाँ पर गदा भी दिया गया है, इस कुश्ती का जो सबसे बड़ा सिंबल रहता है। इस कुश्ती की विशेष बात यह रही है कि यहाँ पर जिस तरह से जो हलगी होती है, ये हलगी भी यहाँ पर बजाई गई है और हलगी ही कुश्ती की शान होती है। लाइट लिकास यहाँ पर जिस तरह से किया गया है, उस कुश्ती का यहाँ पर लाइट लिकास का नियोजन भी जुनैद पहलवान साहब इनकी जानिब से इस कुश्ती के मौके पर किया गया था। जिस तरह से यहाँ पर सैयद अब्दुल खादर साहब, उसी के बाद साथ में शेख अबू बकर भाईजान, साथ ही हाजी शोएब साहब, शेख अब्दुल रजाक साहब, इन तमाम लोगों को यहाँ जिस तरह से इनकी वैन से हलगी बजाते हुए किस तरह से यहाँ पर ले जाया जा रहा है, ये भी नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मान्यवरों का सत्कार किया गया और मान्यवरों को किस तरह से रिस्पेक्टफुली यहाँ पर नियोजनबद्ध तरीके से इस तरह से मंच पर बिठाया गया और मंच तक लेकर आया गया है हलगी बजाते हुए। ये कुश्ती लगभग रात के 1 बजे तक चलती रही और महाराष्ट्र लेवल की इस कुश्ती में जिस तरह से पहली बार सैयद जुनैद पहलवान साहब इन्होंने जो नियोजनबद्ध तरीके से काम किया है और प्लानिंग के साथ में इस कुश्ती को पूरी तरह से कामयाब किया है। इस कुश्ती के दंगल को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और जो महाराष्ट्र लेवल के यहाँ पर पहलवान आए थे, उन्हें शेख अबू बकर भाईजान इनके हाथों से यहाँ पर नवाजा गया है। उनके हाथों से इन्हें इनका 2 लाख रुपए का यह गदा, चांदी का गदा इन्हें दिया गया है। इस तरह का यहाँ पर नियोजन भी पूरी तरह से नियोजनबद्ध तरीके से पहली बार सैयद अब्दुल खादर साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह से यहाँ पर हजरत सैयद शाह अबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर पहली बार अलीबाग कुश्ती केंद्र की जानिब से जुनैद पहलवान इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर इस कुश्ती का दंगल यहाँ पर भराया है और तमाम पहलवान जो माने हुए चोटी के पहलवान हैं महाराष्ट्र भर के, ये तमाम पहलवान यहाँ पर आज परभनी शहर के नूतन ग्राउंड यहाँ पर 7 फरवरी 2025 को नजर आए और तमाम पहलवानों की टीमें भी यहाँ पर नजर आई। महाराष्ट्र भर से जो पहलवान आए हुए थे, इनके खाने रहने का भी यहाँ पर नज्म किया गया था। महाराष्ट्र केसरी शहीद चौस और उसी के साथ में कुश्ती सम्राट असलम काजी साहब ये भी खुसूसी तौर पर यहाँ पर मौजूद थे। पहलवान जुनैद खान साहब इनकी दावत पर ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे। पूरी तरह से साफ सुथरी यहाँ पर कुश्ती का दंगल देखने को मिला है परभनी शहर के नूतन ग्राउंड यहाँ पर। और जिस तरह से यहाँ ये कुश्ती का आयोजन किया गया था, इस वक्त परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत और मुशायरे में खास तौर से जिनका नाम लिया जाता है ऐसे मुजम्मिल खान साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और यहाँ पूरी तरह से जो पहलवान आपको देखने को मिल रहे हैं, इन पहलवानों की कुश्तियाँ जिस तरह से लगाई गई हैं, इस कुश्ती के दंगल को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए थे। और सैयद हसन पहलवान ये भी इस कुश्ती के दंगल में जिस तरह से यहाँ पर
मौजूद थे, कुश्ती के मैदान में पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद रहकर इस कुश्ती का जिस तरह से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। हल्की भी बजाई जा रही थी और हल्की के साथ में यहाँ पर हौसला भी दिया जा रहा था सैयद हसन पहलवान इनकी जानिब से पहलवानों को। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम पहलवान और इनके रेफरी भी यहाँ पर मौजूद थे और रेफरी किस तरह से यहाँ पर इनको गाइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी हम आपको परबनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हसन पहलवान मौजूद है और शोएब भाई भी, जो परबनी शहर के युवा उद्योगपति, युवा बिजनेसमैन, युवा कारोबारी हाजी शोएब साहब, ये भी यहाँ पर इस कुश्ती के मैदान में मौजूद है। और इन्हीं के साथ में यहाँ पर शेख अब्दुल रज्जाक साहब, इनकी भी मौजूदगी है। ये झलकियां हम आपको परबनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेफरी मौजूद है और रेफरी के साथ मौजूदगी में ही यहाँ पर पहलवान कुश्ती लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हर तरह से यहाँ पर जो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, सेपरेट भी कुश्ती यहाँ पर की गई है और यहाँ पर दंगल जिस तरह से की गई है। परबनी शहर में पहली बार परबनी के नूतन ग्राउंड यहाँ पर जो कुश्ती का आयोजन जुनैद पहलवान इनकी जानिब से रखा गया है, इसमें 12 लाख रुपए के नकद इनामात भी तकसीम किए गए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर 12 लाख रुपए के नकद इनामात के साथ में यहाँ पर चांदी का गदा भी यहाँ पर दिया गया है। जो लोग यहाँ पर इस कुश्ती के दंगल को देखने के लिए आए हैं, उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर बैठने के लिए अच्छा इंतजाम भी किया जुनैद पहलवान इनकी जानिब से। और यहाँ जिस तरह से एक वीडियोग्राफी करके यहाँ स्क्रीन पर भी लाइट लिकासिया किया गया है। जिन लोगों को कुश्ती देखने के लिए अड़चन आ रही थी, उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर नियोजन भी किया गया था। और नियोजन करने के बाद में यहाँ पर जो स्टेज बनाया गया था, जिस तरह का स्टेज यहाँ पर सजाना चाहिए था, पूरी तरह से वो स्टेज भी यहाँ पर सजाया गया है और उन्हें उस स्टेज पर मान्यवरों को यहाँ पर बिठाया भी गया है। और फोकस का इंतजाम भी माकूल यहाँ पर किया गया था। पहली बार परबनी शहर में जिस तरह से इस कुश्ती में जिस तरह से हम आपको स्पेशली एक कुश्ती बता रहे हैं, वो कुश्ती यहाँ पर महाराष्ट्र केसरी बाला रफीक शेख और बंटी कुमार के इन दोनों पहलवानों के बीच में हुई, जिसमें 2.5 लाख रुपये रोक और उसी के साथ में यहाँ पर एक चांदी का गदा दिया गया है, जिसे यहाँ पर बाला रफीक शेख इन्होंने जिस तरह से बंटी कुमार इन्हें हराया है, इन्हें जिस तरह से पराजित किया है, इन्हें जिस तरह से पराजित करके महाराष्ट्र की एक ऐसी कुश्ती का इतिहास रचा है, जो परबनी शहर में पहली बार जुनैद पहलवान साहब इनकी जानिब से ये कुश्ती का नियोजनबद्ध तरीके से यहाँ पर ये कुश्ती का दंगल भराया गया था। और इसमें परबनी शहर की जानी मानी शख्सियत, जो छुपी हुई शख्सियत है, लेकिन यहाँ पर अब लोगों के सामने खुलकर आती हुई नजर आ रही है। परबनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परबनी शहर के उद्योगपति शेख अबू बकर भाईजान, इनकी जानिब से यहाँ पर जिस तरह से इस कुश्ती के दंगल में सपोर्ट किया गया है, जुनैद पहलवान इन्हें ऐसे नौजवानों को यहाँ शेख अबू बकर भाईजान की जानिब से हर फील्ड में सपोर्ट किया जा रहा है। हर फील्ड में ऐसे नौजवानों को बढ़ चढ़कर आगे लाया जा रहा है शेख अबू बकर भाईजान इनकी जानिब से, जिसमें पहली मिसाल हमें देखने को मिली है जुनैद पहलवान। इनके सर पर हाथ रखकर जिस तरह से इन्हें सपोर्ट किया गया और सपोर्ट करके 12 लाख रुपए के ऐसे नकद पारितोषिक यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा पारितोषिक दिया गया है पहलवान बाला रफीक शेख इन्हें, और बंटी कुमार इन्हें जिस तरह से आसमान बताया गया है बाला रफीक शेख इनकी जानिब से, और 2.5 लाख रुपए का नकद इनाम और एक चांदी का गदा शेख अबू बकर भाईजान, जो परबनी शहर की जानी मानी शख्सियत और उद्योगपति हैं, इनके हाथों से इन्हें सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने के बाद में यहाँ पर ये दंगल हम आपको स्पेशली बता रहे हैं, जो दंगल यहाँ पर खेला जा रहा है बाला रफीक शेख और बंटी कुमार, इन दोनों पहलवानों के बीच में। और ये दोनों पहलवान महाराष्ट्र केसरी, ये दोनों पहलवान महाराष्ट्र के माने हुए पहलवान हैं। और जिस तरह से इस कुश्ती को देखने के लिए ही परभनी जिले के दूर दराज से लोग आए हुए हैं, और पूरी तरह से परभनी जिला ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर से खास तौर से पहलवान स्पेशली बंटी कुमार जैसे पहलवान को और बाला रफीक शेख जैसे पहलवान को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जहां इन लोगों की कुश्ती होती है, वहां खास तौर से लोग जाते हैं। हम आपको यह नजारा बता रहे हैं कि किस तरह से परभनी की जानी मानी शख्सियत उद्योगपति शेख अबू बकर भाईजान, इनके हाथों से बाला रफीक शेख इन्हें पहला प्राइज और 2.5 लाख रुपए नकद अमाउंट दिया जा रहा है। ये जैसे ही बाला रफीक शेख इन्होंने बंटी कुमार इन्हें आसमान बताया है, उन्हें चित कर दिया है, और उसके बाद ही ये कुश्ती का पहला इनाम शेख अबू बकर भाईजान इनके हाथों से बाला रफीक शेख इस पहलवान को सुपुर्द किया गया है। ऐसे ही कई
पारितोषिक यहाँ मौजूद जितने भी लोग मान्यवर थे, इन मान्यवरों के हाथों से इन तमाम पहलवानों को रोक रकम और 12 लाख रुपए के पारितोषिक दिए गए हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर दर्शक मौजूद थे जब यहाँ इन तमाम पहलवानों को पारितोषिक दिए जा रहे थे और तमाम लोग यहाँ पर कुश्ती का दंगल बहुत दिनों के बाद में यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसा पारदर्शक तरीके से इस कुश्ती के दंगल को यहाँ पर जुनैद पहलवान इनकी जानिब से जिस तरह से यहाँ भराया गया। जुनैद पहलवान पहली बार इनका सीजन 1 था और सीजन 1 में ही इन्हें इस तरह की बड़ी कामयाबी मिली है कि 12 लाख रुपए के यहाँ पारितोषिक रखे गए हैं और यहाँ हलगी जिस तरह से बजाई जा रही है, हलगी तो बजाई ही जा रही है, लेकिन यहाँ जो कमेंटेटर है, ये कमेंटेटर ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी कॉमेडी की है और कॉमेडी करने के बाद में इन्होंने जिस तरह से यहाँ अपनी मौजूदगी बताई है कि किस तरह से कॉमेडी की जाती है कुश्ती की, और कुश्ती की कॉमेडी करने सैयद हसन पहलवान और उसी के साथ में हाजी शोएब साहब और जुनैद पहलवान इन्हें जिस तरह से कंधे पर उठाया जा रहा है, जुनैद पहलवान इन्हें जिस तरह से कंधे पर उठाकर यहाँ पर घुमाया जा रहा है। जुनैद पहलवान इन्होंने पहली बार परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर अलीबाग कुश्ती केंद्र की जानिब से यहाँ इस नियोजनबद्ध तरीके से पूरे महाराष्ट्र भर के पहलवानों को बुलाया है और पहलवानों को बुलाकर यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरे तरीके की यहाँ पर कुश्ती का नियोजन रखा है और कुश्ती जिस तरह से यहाँ पर एक कुश्ती का दंगल यहाँ पर भराया गया है। परभनी शहर के न्यूटन ग्राउंड यहाँ पर इस कुश्ती का दंगल 7 फरवरी 2025 को भराया गया था और महाराष्ट्र केसरी यहाँ पर जिस तरह से बाला रफीक शेख इन्होंने पहला प्राइज मारा है और बाला रफीक शेख इन्होंने बंटी कुमार इन्हें आसमान बता दिया है। इस तरह की कुश्ती इन दोनों पहलवानों के बीच में हुई है और 2.5 लाख रुपए की कुश्ती और उसी के साथ में गदा यहाँ पर जुनैद पहलवान इनकी जानिब से शेख अबू बकर भाईजान जो परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत है, परभनी शहर के उद्योगपति शेख अबू बकर भाईजान इनके हाथों से इस कुश्ती की पहला पारितोषिक यहाँ पर प्रदान किया गया है और तमाम पहलवान यहाँ पर जिस तरह से इस कुश्ती को देखने के लिए और इस कुश्ती में हिस्सा लेने के लिए, इस कुश्ती में भाग लेने के लिए, इस कुश्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए तमाम पहलवान यहाँ पर आए हुए थे। और खास जुनैद पहलवान इनकी जानिब से परभनी शहर में जिस तरह से यहाँ पर अखाड़ा चलाया जाता है, इनका परभनी शहर के साकलाबाद प्लॉट यहाँ पर अखाड़ा है और इस अखाड़े को पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर पहलवानों को बनाने का यहाँ पर काम किया जाता है। जुनैद पहलवान इनकी जानिब से, जुनैद पहलवान पिछले कई वर्षों से लगातार पहलवानी कर रहे हैं और अखाड़ा चला रहे हैं। एक कामयाब अखाड़ा जुनैद पहलवान इनकी जानिब से चलाया जाता है जिसकी जानिब से आज यहाँ हर पहलवान को जिस तरह से यहाँ पारितोषिक देकर, उन्हें शील्ड देकर उन्हें नवाजा गया है। जितने भी पहलवान यहाँ पर जीते हैं उन तमाम पहलवानों को यहाँ पर शील्ड देकर और उसी के साथ में नकद अमाउंट देकर उन्हें नवाजा गया है। जिन पहलवानों ने यहाँ पर सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने यहाँ पहलवान इन्हें सपोर्ट किया है, इन तमाम लोगों को यहाँ पहलवान और उसी के साथ में तमाम मान्यवरों के हाथ से यहाँ नवाजा गया है। उन तमाम लोगों को जिस तरह से यहाँ पर आना था वो तमाम लोग यहाँ पर आए और परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर जिस तरह से यहाँ पर हलगी बजाकर या इस कुश्ती को कामयाब किया गया है। हलगी शान होती है कुश्ती की और कुश्ती के दंगल में जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे का यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, एक दूसरे को सपोर्ट करके इस कुश्ती को पूरी तरह से कामयाब किया। परभनी शहर में पहली बार यहाँ अलीबाग कुश्ती केंद्र की जुनैद पहलवान इन्होंने कम उम्र में ही इस नौजवान युवा पहलवान ने जिस तरह से इस कुश्ती को कामयाब किया और कामयाब करने के बाद में पहला सीजन ही इनका कामयाब हुआ जिसमें 12 लाख रुपए के पारितोषिक रखे गए थे और 12 लाख रुपए के पारितोषिक रखने के बाद में जुनैद पहलवान इन्होंने किस तरह से तमाम मान्यवरों का यहाँ पर सत्कार किया, तमाम पहलवानों का यहाँ पर सत्कार किया, तमाम पहलवानों को यहाँ पर नवाजा। जितने भी मान्यवर यहाँ पर आए थे उन तमाम लोगों को यहाँ पर शील्ड और पारितोषिक देकर उन्हें मुबारकबाद जुनैद पहलवान साहब इनकी जानिब से। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया जुनैद पहलवान इन्होंने दी है। कुस्ती शिकवली मी मोठं केलं, आज चांगला पैलवान घडला आणि मला त्याच्याहून अपेक्षा पुढच्या वर्षीची आहे की ते माझ्यासाठी शेवट कुस्ती करील। आमिर सर आमचं नशीब आहे, आम्हाला असे मुलाला गुरु भेटले आणि आमचे युवा भावाचे आमिर सर आणि आमचे मोठे बंधू आणि आमचे आमिर भैया मोठे बंधू यांचे जीवलग मित्र आमिर भैयानं आज ड्युटीला सुट्टी मारून आज हे टीचर आहेत, शिक्षक आहे, यांना आज सुट्टी मारून
आपल्या आज कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी त्यांना खूप काय मेहनत केली. त्यांना अलिबाग कुस्ती केंद्रातर्फे आम्ही मान सन्मान शुक्रिया बहुत बहुत सबका. बिलाल भाई नंबर 1 डेकोरेशन केल्याबद्दल आमिर अलिबाग कुस्ती केंद्रातर्फे ओके. ऋषीमुळे कुस्ती जिंकलं चांगलं. माझ्या तालमीत मल्ल 1 नंबर, माझा आवडतं मल्ल वैभव कटिंग ऋषीमुळे. आणि मला यांच्याकडून खूप काय आता पुढच्या अपेक्षा आहेत की माझं नाव अख्ख्या महाराष्ट्रात अख्ख्या भारतात करतील. आणि वैभव ऋषी आता याच्यावर माझी खूप मोठी इच्छा आहे. आणि या सगळ्या समोर सांगतो ऋषी चांगली तयारी करून माझ्यासाठी नाव कमवा. माझं स्वतःचं आई वडिलांचं आणि आपल्या तालमीचं नाव आता तुमच्या दोघांच्या हातात आहे. तुम्ही चांगल्या आज कुस्त्या खेळल्या याबद्दल यांना काही माहित नव्हतं. मी हे ट्रॉफ्या यायला आणलेले आहेत, पण आज यानं माझं मन खूप खुश केलेलं आहे. वैभव आणि ऋषी आणि सगळेच माझ्या तालमीतले सगळे पोरं जितके मल्ल आहेत माझ्या तालमीतले सगळ्यांनी सोनू खूप मरमर केली माझ्यासाठी. 15 दिवस माझ्यासोबत घरी गेलंच नाही. अभिनंदन. आणि दशरथ लाड खूप मेहनत करते, पोराची मेहनत बी घेते. आता जरा माझं म्हणलं आहे. आणि पुढच्या आता मी तर म्हणतो 1-2 वर्षाला ही 2 लाखाची कुस्ती आमच्याच मल्ल्यांची ठेवा आम्ही. आणि माझी इच्छा पूर्ण करतील असं मला अपेक्षा आहे. आणि त्यांचे पालक पण आहे, दत्तराव हे दाजी आहेत. हो सोनूचे पिताजी. हाँ सोनू भाई, हाँ सोनू इधर देख. ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी. बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें. सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481. सेकंड नंबर 9922855585. फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में. विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें.